जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लासों की तरह आज हम फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों हम 19वें चैप्टर मेंसुरेशन 3D को दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों हमारी मेंसुरेशन 3D की ऑलरेडी 3 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपने उन तीनों क्लासों को नहीं देखा है मेरे दोस्त, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों क्लासों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज दोस्तों हम आपको मेंसुरेशन 3D का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। और पार्ट नंबर 4 में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर क्वेश्चन नंबर 83 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3 तक में दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 67 तक हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर 83 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो भाई सभी लोग क्लास में एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और कम से कम हर एक स्टूडेंट कम से कम 2 दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करेगा भाई, क्योंकि भाई अब आपके पास लगभग देखा जाए तो लगभग 50 दिन का समय है एसएससी जीडी को एग्जाम को लेकर। तो भाई अपनी जो तैयारी को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि भाई कल जो है आपका ये मेंसुरेशन 3D चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा आपका डाटा इंटरप्रेशन वाला, तो उसको भी हम दोस्तों लगभग 2 से 3 वीडियो में इसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है भाई। तो आज जो है आज की ये सेकंड लास्ट क्लास में भाई आप सभी लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो भाई आज जो मैथ में हम पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों आपका शंकु। यहां से दोस्तों हमारा टाइप नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है दोस्तों शंकु यानी कि कोण। तो इससे पहले दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शंकु के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूं। वो बेसिक जानकारी क्या है, वो आपके फॉर्मूले बेस्ड पर पॉइंट आपको जो कि यहाँ पे याद रखने होंगे। ठीक है भाई। तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास में एक बार जल्दी से भाई जुड़ जाएंगे और भाई वीडियो को शेयर जरूर करेंगे भाई। वीडियो को भैया शेयर जरूर करके आएंगे भाई। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे दोस्त वीडियो पर लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना भाई, मुझे एक अंदर से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है, जो कि मुझे आप लोगों के लिए हमेशा बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तो चलिएगा भाई, देखिएगा शंकु। शंकु के भाई आप लोग देखते हो कि शंकु कुछ इस प्रकार की आकृति बनी होती है। तो शंकु में आप जानते हो, शंकु के दोस्तों यदि हम बात करते हैं शंकु, शंकु में भाई देखो नीचे आपका एक वृत्त बना होता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो ये वृत्त बना होता है ये नीचे की ओर, ये क्या होता है दोस्तों, एक वृत्त बना होता है। और यहाँ से जो ये रेखा आप देख रहे हैं, जो ये रेखा ऊपर से नीचे तक आई है, और यहाँ पर वृत्त का जो केंद्र बिंदु बना हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो खींची गई रेखा होती है, ये हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या। यदि मैं इस रेखा को पूरा खींच देता तो यही रेखा हमारी व्यास कहलाती। आप सभी जानते हो कि जो त्रिज्या होती है वो हमेशा व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों आप कहोगे सर ये तो हमारा आर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारी त्रिज्या है। त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और यहाँ से जो यहाँ तक केंद्र बिंदु से लेकर ये ऊपर तक की जो रेखा खींची गई है, ये दोस्तों हमारी ऊंचाई होती है। ऊंचाई यानी कि हमारी एच हो जाएगी। तो ये ऊंचाई क्या कहलाती है दोस्तों, एच कहलाती है। ठीक है भाई। और ये क्या हो जाएगी भाई, तो ये हो जाएगी हमारी शंकु की लंबाई। और दोस्तों जो ये वाली रेखा खींची गई है, तो जो ये रेखा जो नीचे आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, तो भाई इसको हम तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं, या हम दोस्तों इसको तिरछी लंबाई एल भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम दोस्तों तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं या तिरछी लंबाई भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ से एक सिंपल सा फॉर्मूला आपका निकल के आता है, एल बराबर हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसकी तिरछी ऊंचाई बराबर। तो एल बराबर इसका एक फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। इसका एक फॉर्मूला होता है एल बराबर अंडर रूड एच, ऊंचाई एच होती है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस आर स्क्वायर। ये दोस्तों इसकी तिरछी लंबाई का या तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला है। यदि मैं बात करता हूं कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु का आयतन दोस्तों होता है वी। आयतन क्या होता है दोस्तों, आयतन होता है हमारा वॉल्यूम वी बराबर, शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भैया ये देखो फॉर्मूले याद रख लेना, जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ना, तो इन्हीं फॉर्मूलों का दोस्तों पूरा यूज आपको करना है और एक एक सेकंड में आंसर आपको निकालना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि मैं आपसे बोलूं कि बताइएगा कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप सभी जानते हो कि शंकु में वक्र क्या होता है मेरे दोस्त, वक्र क्या होता है, तो वक्र क्या होता है मेरे दोस्त, आप सभी जानते हो वक्र होता है जो यहाँ से घुमाव हमें मिला हुआ, ये वाला जो घुमाव होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा वक्र, जिसको बोलते हैं कर्व्ड स्पेस एरिया यानी कि सीएसए। जो हमारा कर्व्ड स्पेस एरिया होता है इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या हम इसको सीएसए भी बोल सकते हैं। सीएसए क्या होता है, हमारा कर्व्ड स्पेस एरिया। ठीक है भाई।
तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका पाई आर एल। क्या होता है भैया? पाई आर एल, या हम इसको बोल सकते हैं बराबर पाई आर, और एल का मान यहाँ पर क्या दिया गया आपको? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एल का मान पता है, पाई आर एल है ना, तो हम इसको कर्व्ड स्पेस एरिया को हम सिंपली इतना भी लिख सकते हैं दोस्तों कि पाई आर एल। लेकिन जब एल का मान हमें पता है तो दोस्तों हम इसको तोड़कर और भी लिख सकते हैं। क्या? एल बराबर क्या क्या लिख सकते हैं भाई? आप कहोगे सर पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यदि आप इसको नहीं भी लिखना चाहोगे तो पाई आर एल, लेकिन एल के बाद में आपको भी इसको एल का ही मान आगे लिखना पड़ेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि एल का मान यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया गया था। अब मैं आगे बात करता हूँ इसका। देखो ये तो हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि मैं आपसे पूछूं इसका टोटल स्पेस एरिया कितना होगा, टोटल स्पेस एरिया यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो टीएसए बराबर टोटल स्पेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या होता है, तो ये हमारा पूरा फिगर दोस्तों संपूर्ण में आता है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल का यदि रखना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूले के लिए आपको इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो इसका क्या भैया? पाई आर एल है, पाई आर एल है, तो पाई आर तो आप इसको याद रखेंगे ही, पाई आर तो आप इसका याद रखेंगे ही, और आपको याद रखना पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये दोस्तों होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन अभी जो है ये केवल और केवल इसके वक्र का ही आया है। लेकिन यदि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जो ये नीचे आपका ये वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त बना हुआ है ना, तो ये भी तो शंकु में काउंट होगा। आप कहोगे जी बिल्कुल काउंट होगा। तो इस वृत्त का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इसको हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर एल। क्या आ जाएगा भाई? पाई आर एल प्लस इस वृत्त का क्या आ जाएगा? वृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो ये दोस्तों हमारा फाइनली दोस्तों जो है फॉर्मूला निकल के आता है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर एल स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ये होता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ से दोस्तों केवल और केवल आपको ये चार बातें दोस्तों याद रखनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को लेकर। ये आपको दोस्तों यहाँ से हमें ये चार पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। केवल ये चार पॉइंटों पर पूरा शंकु आपका टिका हुआ है, और यदि आप ये चारों पॉइंट क्लियर कर लेते हो तो आज इस शंकु वाले चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, केवल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है भाई। चलिएगा अब आगे चलते हो भाई दोस्तों आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। तो भैया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूले मैंने देखो आपको सारे बता ही दिए हैं, सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। अब आपको करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में देखो पढ़ेंगे, कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन कितना है। भाई अभी आप एक बात बताओ, मैंने शंकु के आयतन का एक फॉर्मूला लिखाया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वी बराबर देखो क्या लिखा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि जो इस क्वेश्चन में जो कमाल है ना, वो इस आयतन का ही कमाल होगा। यानी कि इसके आयतन का फॉर्मूला होता है वी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यदि आपको ये फॉर्मूला याद होगा तब तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर जाओगे। अब जब फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, कैसे भी नहीं कर पाओगे और एग्जाम में छोड़ देंगे हम। ऐसा नहीं करना भाई, हमें फॉर्मूले को याद रखना है। अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, पाई का मान तो सबको पता होगा मेरे शेर, पाई का मान तो सबको पता होगा। तो क्या हो जाएगा 1/3 गुणे पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 बटे इंटू आर हमारी क्या है, त्रिज्या यानी कि रेडियस। आर हमारी क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे सर त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14 गुणे 14। भैया ये हो गया आपका आर स्क्वायर। फिर क्या है आपका इनटू में एच, ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है, इन्होंने दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई रख दिया है यहाँ पे 15। बस इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा आपका 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा भाई। 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पे कितना बचेगा, आपको सर ये हो जाएगा 22 एकम 22 और 22 दूनी हो गया आपका 44। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 44 गुणा 14 की गुणा 5 में कर देंगे, 14 पंचे हो जाएगा आपका 70। तो यहाँ से दोस्तों हम इसका आयतन निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। जैसे ही आप इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौको 0 तो आ ही जाएगा, 7 चौको 28 की 8,
कैरी करेगा 2, 7 चौको 28 और 28 2 कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 30, यानी कि 3080। तो भाई इसका आयतन कितना आ गया मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 3080 आ गया। 3000 किस ऑप्शन में, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में है। और ये क्वेश्चन आपके 2024 में ही 23 फरवरी के एग्जाम का आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे शेर, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन में देखो फिर से इन्होंने क्या पूछा, शंकु का आयतन। जो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन नंबर 68 कराया है, बस इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए, इसी फॉर्मूले का दोस्तों हमें यूज करते हुए आगे वाले क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना। बस इस फॉर्मूले को याद रख लो, और इसी फॉर्मूले का यूज भी इसी क्वेश्चन में होने वाला है। तो भैया फॉर्मूला क्या था भैया, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस रख दो भाई, सारे मान आपको दिए गए हैं, केवल आपको इस फॉर्मूले में इन मानों को रखना है, इस फॉर्मूले में इन सभी मानों को रखना है। तो क्या हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा बराबर v बराबर 1/3 गुणे 22/7, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है मेरे भाई। 22/7 इंटू आर कितनी है, त्रिज्या है 10.5। भाई जब मैं इस 10 पॉइंट में से पॉइंट हटाऊंगा तो भाई बटे में इसके 10 आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कितना, 105/10, 105/10 इंटू 105/10, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 2 टाइम इसकी गुणा कर लेंगे भाई। क्लियर, इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई हमें दी है गुणे 24 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हमें दी गई है 24। अब तो भाई कैलकुलेट कर लो इसको, अब जैसे ही कैलकुलेट करोगे फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, ठीक है। इसको काटते हैं 7 से, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पना 35। यहाँ से इसको 3 से काट दूंगा, 3 पचे हो जाएगा आपका 15, 3 पचे 15, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 से 5 आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, 5 से 5 ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो नीचे कुछ बचा भाई, नीचे तो कुछ नहीं बचा है। अब जब नीचे कुछ नहीं बचा तो ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे भैया सीधे सीधे। भाई यहाँ पे क्या है, 11 एकम 11 है, और यहाँ पर कितना 21 है, तो भाई सीधे गुणा कर दो भाई, 21 की 12 में और इंटू 11, तो 12 की गुणा 21 में कर देंगे। तो यहाँ पर जो फाइनली हमारा बचा वो बचा 12 एकम 12 की 2, कैरी करेगा 1, और 12 दूनी 24, एक कितना हो जाएगा 25, 252। और क्या बचा है दोस्तों, और क्या बचा हमारा, और तुम्हारा बचा है 11, तो 252 गुणे 11 कैलकुलेट कर देंगे, जो भी होगा आंसर निकल के आ जाएगा भाई। तो 11 दूनी 22 की 2, कैरी करेगा 2, 11 पचे 55, 257 की 7, कैरी करेगा 5, 11 दूनी 22 और 22 5 कितना हो जाएगा, आपको सर 27 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भैया कितना आ जाएगा, 2772। वी बराबर दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा किस ऑप्शन में, 2772 भैया ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2772 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने देखा दोस्तों सेम क्वेश्चन 68 की ही तरह था, ये आपको दोनों क्वेश्चन पर अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई होगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने दिया गया है कि रेत का ढेर एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, यानी कि इस प्रकार का है दोस्तों। जैसे कोई एक रेत का ढेर है भैया, इस प्रकार से आपका लगा हुआ है, ये रेत का ढेर है, इस प्रकार से शंकु के आकार का आपका लगा हुआ है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है, समझ गए ना। चलिए अब कह रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को मतलब देखो, तिर्यक का मतलब होता है ये जो शंकु होता है ना इस प्रकार से, तो ये जो रेखा गई होती है, ये वाली रेखा और ये रेखा, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, या हम दोस्तों तिरछी ऊंचाई कहते हैं। बात समझ में आ गई, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, 10 फुट है, और आधार व्यास इसका 16 फुट है। तो ढेर बनाने वाली रेत का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पाई का मान यहाँ पर रेडियन में हमें दिया गया 3.14, जैसे भाई यहाँ पर आपको फिगर के तरीके से समझाएंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि सपोज आपका ये एक शंकु है, ठीक है भाई, ये आपका शंकु, ये शंकु ना मान के आप इसको मानेंगे एक रेत का ढेर लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये तो एक रेत का ढेर लगा हुआ है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमारी तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई हमारी क्या है, तो ये हमारी होगी तिरछी ऊंचाई होगी 10, यही तो होती है तिरछी ऊंचाई। तो ये तिरछी ऊंचाई कितनी होगी 10। अब इसका देखो जो फुट और आधार है, ये व्यास 16 फुट है। ये जो व्यास है ना, ये पूरा हमारा 16 फुट का है। जब ये हमारा पूरा 16 फुट का है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती, तो आधा त्रिज्या हमारा यहाँ तक कितनी होगी, तो ये वाला पॉइंट हमारा 8 होगा, ये वाला पॉइंट हमारा कितना होगा 8, क्योंकि ये व्यास होता है पूरी खींची गई रेखा व्यास है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या हमारी 8 है, इसका 2 गुना 16 है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी होगी 8। बात समझ में आ गई। और क्या बोला है, अब यहां से देखो एक त्रिक बने जाएगा,
त्रिक बन जाएगा 8, 10 और किसका 6 का। तो ये भाई ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, आप कहोगे सर ये तो आ गई है 6। त्रिक बन गया, ट्रिपलेट बन गया 6। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर यहाँ से हमारी ऊंचाई यानी कि h बराबर 6, एल हमारी क्या है दोस्तों तिरछी ऊंचाई, तो एल बराबर आ गया 10। और यदि मैं त्रिज्या की बात करता हूँ आर बराबर हमारा कितना आ गया 8। अब तो भैया कर सकते हो, क्यों कर सकते हैं भैया, एच एल आर तीनों के मान निकल के आ गए हैं मेरे शेर। जब तीनों के मान निकल के आ गए हैं तो बस आयतन का ही तो फॉर्मूला पूछा है, किसका, उस ढेर का। और ढेर का आकार कैसा है, तो ढेर का आकार है शंकु के जैसा। तो भाई आप इसको रख लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर हमें पाई का मान 22/7 ना रख करके कितना रखना है, 3.14। इस बात का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। इस बात का दोस्तों आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें पाई का मान 22/7 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पाई का मान 3.14 रखना है। तो भैया आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सर v बराबर 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले को रख दोगे भैया तो आंसर आ जाएगा। आपको एच एल आर सभी के मान पता है, तो भैया रखेंगे, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, तो आपको इधर 1/3 इंटू पाई का मान रखना है 3.14 3.14। भाई देखो यहाँ से देखो 3.14 जब रखेंगे ना 3.14, यहाँ से जैसे ही मैं इसको पॉइंट को हटाऊंगा, जैसे ही ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो इसके बटे में देखो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी 10 नहीं, 2 अंक बाद दशमलव है तो इसके बटे में 2 जीरो आ जाएगी 100 गुणा। आर का मान कितना है 8 है, त्रिज्या 8 है, तो 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ इसको। इंटू ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई, तो भैया तिर्यक ऊंचाई तो 10 है, उसको छोड़ो। इसकी ऊंचाई कितनी है, एच का मान, एच है ना, तो एच का मान कितना दिया गया, 6 दिया गया। बस इसको रख दो भैया, आंसर आ जाएगा मेरी शेर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको रख देंगे मेरे दोस्त तो आंसर आ जाएगा। भाई सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6। अब तो कुछ कटने का नहीं है, तो जब कटने का नहीं तो 8 दूनी 16 और 8 की गुणा इसमें करा दो। सबसे पहले तो 8 की गुणा इसमें कर देंगे भाई, 8 चौको कितना हो जाएगा 32, 32 की 2 कैरी करेगा 3, 8 एकम 8, 8 3 11 की 1 कैरी करेगा 1, 8 त्रिका 24, 1 कितना हो गया 25। तो ये तो भैया 314 की गुणा 8 में की तो आ गया 2512 गुणे 8 की गुणा 2 में कर देंगे तो 8 दूनी हो गया 16। भाई इसकी बटे में कितना चल रहा है, बटे में आ रहा है इसके 100। भाई अब इनकी सबकी गुणा करा दो और 100 से भाग दे दो, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। भैया 16 दूनी होता है आपका 32, 32 की 2 कैरी करेगा 3, 16 कम 16 3 19 की 9 कैरी करेगा 1, 16 पन 80, 80 1 81 की 1 कैरी करेगा 8, 16 दूनी 32, 8 आ जाएगा 40। और बटे में कितना, अभी बटे में है आपका 100, बटे में कितना है 100। भाई जैसे ही इसमें 2 जीरो को काटूंगा, ये 2 जीरो जैसे ही कट आउट होंगे तो ये पीछे से अंक 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, कितना 401.92। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, आपको सर इसका जो फाइनली आंसर आएगा 401.92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 401.92। क्या है ऑप्शन में, तो आप कहोगे जी भैया बिल्कुल है। किस ऑप्शन के पास है, आप कहोगे भैया ये ऑप्शन नंबर ए के पास है, ऑप्शन नंबर ए के पास है 401.92। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 401.92 फीट क्यूब। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। अब बस इतना याद रखना, यहाँ पर पाई का मान 22/7 मत रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा भाई आगे चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 71 देखो क्या बोल रहा है, 71 में बोल रहा है कि यदि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, सपोज मान लिया कि यहाँ पर कोई एक शंकु बना हुआ है, ठीक है, सपोज माना कि यहाँ पर एक कोई शंकु इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पर एक कोई शंकु बना हुआ है और कह रहा है कि इस शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल यदि बढ़ाया जाता है तो यह मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना हो जाता है, तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि हुई है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। चलिएगा भाई करेंगे सॉल्व। देखो भाई शंकु का आयतन, तो देखो शंकु का आयतन में क्या करते थे भैया, आयतन का तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो हो गया फॉर्मूला। लेकिन यदि मैं आयतन में हमें जरूरत किसकी पड़ती है, तो हमें शंकु के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है और उसके ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तो हम शंकु के सिंपली से फॉर्मूले को हम इतना भी बोल सकते हैं कि v बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। शंकु का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल गुणे
ऊंचाई भी हम इसको बोल सकते हैं। इतना भी हम दोस्तों इसको बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो भैया क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्त, आप कह रहे हो इस शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है। कितना बढ़ाया जा रहा है, तो इसका मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना। भाई यहाँ पे आपको बोला है कि 1.96 गुना बढ़ाया जाता है। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो यदि मैं इस पॉइंट को हटा दूंगा तो भाई बटे में 100 आ जाएगा। बोलो यस या नो। तो यानी कि पहले मेरा जो क्षेत्रफल था वो कितना था 100, अब 100 से कितना हो गया भैया 196। आप एक बात बताओ, पहले मेरा मूल क्षेत्रफल 100 था, अब ये 100 से कितना बढ़ गया मेरे शेर। आप कहोगे सर ये 100 से कितना हो गया, 196 हो गया है। 100 से कितना हो गया है मेरे दोस्त, 96 हो गया है। तो कितना ज़्यादा हो गया, तो आप कहोगे सर ये तो इससे 96 ज़्यादा हो गया है। लेकिन जो ये 96 की वृद्धि हुई है वो किस में हुई है, इस 100 में, जो इसका मूल क्षेत्रफल था। तो मूल क्षेत्रफल में हुआ है ना, तो बटे में 100 गुणा 100 कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या हमारा, केवल और केवल 96% बचेगा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। 96% इस क्वेश्चन के आयतन में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए जो कहे कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त मैं आपको भाई बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और मैं एक बात बता दूं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैं मैथ तो पढ़ रहा हूं लेकिन मैथ के क्वेश्चंस जो है वो मुझसे नहीं बन रहे हैं। उसका दोस्तों केवल एक ही कारण है, आप तो दोस्तों मेहनत तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो आपको पिछली क्लासें जो आपको करवा रखी हैं उसका शायद है कि आप रिविजन नहीं कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आप जितना जो भी चैप्टर को जैसे आप आज पढ़ रहे हैं उससे जो पिछले जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनका रिवीजन भी तो करना जरूरी है। भाई एक बार पढ़ने से मैथ को नहीं सीखा जा सकता है, लेकिन हाँ बार बार पढ़ने से मैथ को जरूर सीखा जा सकता है। तो आप लोग क्या करना है, जो हमारे ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स हो चुके हैं उनको भाई अपने आप से प्रैक्टिस करो, जहां समझ ना आए तुरंत वीडियो को ओपन करो देखो। तो ऐसे करना है, आपके जो पिछले चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनका भी रिवीजन करो। अभी आपके पास लगभग 50 दिन का समय है, तो तब तक मैथ को भाई कम से कम 2 बार खत्म कर दो। एक एक दिन में 2 3 तीन चैप्टर कंप्लीट करो, क्योंकि आपका जो सबसे बिग सब्जेक्ट है वो तो या तो मैथ होगा। देखो रीजनिंग हिंदी तो किसी का नहीं होता, लेकिन मैथ और जीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज़्यादा समय उस सब्जेक्ट को दो जिसमें आपको लग रही है कि हाँ ये हमें परेशान कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना भाई। तो सबसे ज़्यादा मैथ को समय दो, लगभग 3 से 4 घंटे मैं कह रहा हूँ आपको मैथ में देना है, केवल स्पेशल मैथ में। और यही समय आपको जीके में देना है। समझ गए ना। रीजनिंग 1 घंटे पढ़ लोगे खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी 1 घंटे पर्याप्त है भाई। समझ गए ना भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 25√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तो शंकु का आयतन क्या है। 2 दिसंबर 2021 सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अब इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। एक कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा, यदि वो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो समझ लो आपसे क्वेश्चन बन गया। समझ लो कि आपसे क्वेश्चन बन गया भाई। देखो अब यहाँ पे करना क्या है, देखो बोला है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मेरे दोस्त मैंने आपको बताया भी है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर पाई आर एल होता है। भाई क्या बताया मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ये बातें सारी बताई हैं, क्या होता है पाई आर एल। लेकिन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 25√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मान हमें कितना दिया है, वो दिया आपका 25√2 पाई। कितना दिया है, √2 पाई। ये दोस्तों इन्होंने हमें क्या दिया है, मान दिया है। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाई से पाई आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा, आर एल बराबर 25√2। लेकिन हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें निकालनी है रेडियस, यानी कि त्रिज्या आर का मान निकालना है और इसकी ऊंचाई भी निकालनी है। अब आगे देखो क्वेश्चन में पढ़ते हैं, बोला कि यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि जो शंकु की ऊंचाई है ना, ऊंचाई वो त्रिज्या आर के बराबर है। यानी कि जो ऊंचाई हमारी आर होगी वही जो हमारी ऊंचाई एच होगी वही हमारी त्रिज्या भी
होगी। यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या का मान कैसा है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर बराबर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ऊंचाई h का मान आएगा वही मान हमारा त्रिज्या का भी होगा। क्यों? क्योंकि शंकु के ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर बोला गया है। बात समझ रहे हो ना मेरी दोस्त, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने आपको एल स्क्वायर बराबर क्या लिखाया था मेरे दोस्त, आप कहोगे सर एल स्क्वायर बराबर आपने लिखाया था, एल स्क्वायर बराबर लिखाया था एच स्क्वायर यानी कि ऊंचाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही लिखाया था मैंने आपको। तो भैया यहाँ से क्या करेंगे, भैया यहाँ से इस फॉर्मूले को हम क्या बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि त्रिज्या के बराबर है, यानी कि जो ऊंचाई एच है ना वो त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या हमारी कितनी है, आर स्क्वायर है, तो ऊंचाई भी हमारी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगी, और त्रिज्या तो आर स्क्वायर है ही। तो बात समझ में आ गई, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई? भैया ये मत कहना कि सर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया समझ में, देखो एक बार फिर से, क्योंकि बोला है कि इसकी ऊंचाई एच स्क्वायर त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या हमारी आर स्क्वायर होती है, तो ऊंचाई हमारी आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो जाएगी एच स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो गया, तो आप कहोगे सर ये हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से L का मान निकालूंगा तो L बराबर क्या हो जाएगा, तो L बराबर स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2r। तो L का मान कितना आएगा मेरे दोस्त, अंडर रूट 2r। अब इस L के मान को हमें कहाँ रखना होगा, तो इस L के मान को हमें यहाँ पर रखना होगा। तो भैया ये R है, यहाँ पे R, तो R इंटू आर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे L का मान कितना रखना होगा, अंडर रूट 2 बराबर बराबर कितना दिया गया भैया, 25 रूट 2 रख बचा है यहाँ से, तो यहाँ पे लिख दूंगा 25 अंडर रूट 2, 25 अंडर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 25 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान यहाँ से निकल के आ गया हमारा 5, क्योंकि स्क्वायर होता है 25 5 का। अब जब आर का मान 5 है तो हमसे क्या बोला है, जब आर का मान 5 है तो एच का मान क्या होगा, क्यों कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ऊंचाई हमारी जो त्रिज्या होगी वो ऊंचाई के बराबर है, तो ऊंचाई भी हमारी कितनी आ जाए मानेंगे, तो ऊंचाई भी हम अपनी 5 ही मानेंगे। जो हमारी त्रिज्या होगी वही हम दोस्तों इसकी ऊंचाई भी मानेंगे, तो ऊंचाई h बराबर 5, त्रिज्या r बराबर 5। बात समझ में आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में ऊंचाई आधार की त्रिज्या के बराबर है। क्लियर? अब देखो अब करना है क्या, अब भैया करना कुछ नहीं है, भाई सीधे आयतन निकालना है, तो लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है मेरे शेर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भैया सारे मान आपको दे दिए गए हैं, मान रख दो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भैया। तो क्या करेंगे सर, 1/3 पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 बटे आर स्क्वायर, कितना है भैया 5 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू ऊंचाई का मान भी कितना है 5 है। भैया देखो कटेगा नहीं कटेगा तो भैया सीधे गुणा करा देंगे, तो 55 25 पंचे 125 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, ये आपका कितना है 22, ठीक है भाई। अब बटे में कितना है भाई, 7 तियाँ हो जाएगा 21, बटे में कितना आ गया आपके 21 आ गया भाई, 22 पंचे हो जाएगा 110, और 110 22 पंचे 110, ठीक है भाई, और 110 गुणे 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, उधर ये हो जाएगा 110 गुणे 25 भाई, इसकी गुणा करा दो, इसकी गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 25 0 0, और 25 एकम 25 की 5 कैरी करेगा 2, 25 एकम 25 2 हो जाएगा 27, 2750 बटे 21। भाई कैलकुलेट कर दो इसको, जो भी आएगा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा भाई, फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। 21 से भाग देंगे, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 एकम 21 कितना बचेगा, 6 65 हो गया, 21 तियाँ होता है आपका 63, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा हो जाएगा 20, तो भैया जाएगा नहीं, तो भैया यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100, और कितना हो जाएगा भाई 130 पॉइंट आ गया ना भाई। तो देखो 130 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन है भाई, क्यों हम पूरा कैलकुलेट करें, हमें पूरा इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, 130 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया। देखो 130 मिल गया, किसके पास है भाई, ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, केवल आपको बस इतना से एक कॉन्सेप्ट समझना है, आर का मान और एच का मान कैसे आया है। बात समझ में आ गई, बस इसको क्लियर कर लो, समझ लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि यदि एक ठोस
लंबवृत्तीय शंकु का आयतन v सेंटीमीटर क्यू है तो इसकी ऊंचाई h है तो शंकु की त्रिज्या। भाई शंकु की त्रिज्या यानी कि इसके लिए सबसे पहले देखो आयतन, आयतन के बराबर क्या होता है भाई, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है मेरे भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। बोलो यस या नो। आप कहोगे जी भाई बिल्कुल होता है। अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से देखो 1/3, यहाँ से यदि मैं इसकी गुणा करूंगा, यदि मैं इसकी गुणा करूंगा तो ये है आपका v। v क्या है, आयतन। इन्होंने देखो बोल रखा है v बराबर, इन्होंने आयतन हमें दे रखा है v सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 3 की गुणा v में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 3v। 3v बटे में कितना है, पाई आर स्क्वायर है, तो ये बटे में कितना आ जाएगा भाई, देखो 1/3 आपका क्या भैया, 1/3 से 3 की मैंने इसमें v में गुणा कर दी तो 3v बटे, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका पाई एच, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, बटे में आ गया आपका पाई एच। बात समझ में आ गई। तो आर बराबर हमें किसका मान निकालना है, शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या होती है आर बराबर, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा भैया, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या आएगा 3v बटे पाई एच। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बस। तो कौन सा ऑप्शन है भैया, आर बराबर 3v अपॉन पाई एच, 3v अपॉन पाई एच, ऑप्शन नंबर डी के पास है। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। यानी कि मेरा मतलब है इस फॉर्मूले को ही इन्होंने क्या क्वेश्चन बना दिया, बस फॉर्मूले को तोड़ दिया है भाई। यहाँ से मैंने आर का मान निकाला है बस, क्लियर। चलेगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। भाई देखो यहाँ से एक फिगर बना लेता हूँ, ये देखो कोई शंकु बना हुआ है, ये कोई शंकु है, और इस शंकु में क्या बोला गया है, इस शंकु में कहा गया है कि शंकु की ऊंचाई 28 है, आधार का व्यास 42 है। व्यास यदि 42 है, और आप सभी जानते हो जब व्यास 42 है तो त्रिज्या आर व्यास की आधी होती है, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। बोलो यस या नो। तो ये आर का मान कितना हो गया, तो आपको सर ये आर का मान आ गया हमारा 21, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारी ये 28 इन्होंने बोल रखी है, ऊंचाई कितनी है 28 है। जब ऊंचाई 28 है तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट बनता है, यहाँ पे एक ट्रिपलेट किसका बन गया 28 21 35 का, तो ये कितनी हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्यक ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी, आपको सर ये आ जाएगी 35। एक बार दोस्तों मेरे फिर से समझेंगे भैया, ये 35 कैसे आया भाई, कमेंट करके आप लोग पूछोगे। भाई देखो ये 35 जानते हो कैसे भाई, जब यहाँ पे देखो बन क्या रहा है आपका, ये डॉटेड वाली जो लाइन है यहाँ से बन रहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में भैया ट्रिपलेट बनता है। जब आधार 21 है और इस पे इसका जो त्रिज्या इसका व्यास, इसकी जो लंब इस पे आया है ये कितना है दोस्तों 28 है, जब ये 21 ये 28 है, ये कितना होगा भैया 35। अब ये 35 होगा कैसे भाई, देखो ये तीनों एक ही जैसे हम बोलते हैं ना पहाड़े पड़ते हैं, तो ये देखो 7 से कट रहा है ना, ये तीनों एक ही अंक से कटने चाहिए। जैसे 7 या 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया। यदि मैं यहाँ पे मैं त्रिक भी देखूंगा ना तो ये कट जाएगा, 7 या 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, तो देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया ना। तो बस वही चीज़ है, वही चीज़ है भाई, तुरंत 7 से भाग दे के देखो, देखो आ गया ना भाई 7 या 21, 7 चौको 28, 7 पना 35। तो भाई ये क्या है, ये देखो ट्रिपलेट बन गया 21 28 35 का। तो ये भाई कितनी निकल के आ गई, इसकी त्रिज्यक ऊंचाई 35। हमसे पूछा इसका शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो भाई वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड स्पेस एरिया यानी कि CSA बराबर हमें क्या बताना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था आपको, आप कहोगे सर आपने बताया था शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर क्या बताया था मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच। क्या बताया था भाई, पाई आर एल बताया था, सॉरी पाई आर एल बताया था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भाई रख देंगे इसमें, रख देंगे इसमें कितना, CSA बराबर क्या बताया था आपको सर, बताया था आपने पाई आर एल बताया था। बस इस फॉर्मूले में रख दो, आर का मान आपके पास है, एल का मान आपके पास है, ठीक है भाई। पाई का मान तो पता ही है, तो क्या हो जाएगा, तो भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू आर का मान कितना है भैया 21 है, इंटू एल का मान कितना है भैया, एल हमारी क्या होती थी त्रिज्यक ऊंचाई, ये तो हमारा ये तो एल हुआ करती थी, ये एच हुआ करती थी, और ये आर हुआ करता था, है ना। तो एल कितनी है हमारी त्रिज्यक ऊंचाई कितनी है भैया 35 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा भैया, 35 की गुणा कर देंगे 2 में, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 पचे 15 की 5, कैरी करेगा 1, और 3 त्रिका 9 1 10, 105, गुणा कितना हो जाएगा आपका 22, गुणा कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 22। भाई गुणा कर दो,
आंसर निकल के आ जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 पंचे 110, 110 की जीरो कैरी करेगा 11, तो 11 की एक कैरी करेगा एक, 22 एकम 22 और एक 23, कितना आ गया भाई 2310। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया भैया 2310, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया 2310। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 74 का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, और उसका व्यास, जब व्यास 12 है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 6 हो जाएगी। तो जस्ट इसका आधा कर दो ना, तो बस कर लेंगे भैया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया भाई। ये रहा आपके पास शंकु। अब ये रहा भैया आपके पास क्या शंकु रहा है। अब तो इसको कैलकुलेट कर ही लोगे। कैसे कि शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई हमारी ये h मानते थे, तो ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई ये हम अपनी h मानते थे, तो ये ऊंचाई हमें कितनी दी गई है 8, 8 है। त्रिज्या ये r हमारा कितना है, r बराबर हमें कितना दिया है, त्रिज्या इसकी 6 है। तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा मेरे से, तो आपको इसकी जो ऊंचाई l है ना, ये तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 10 भैया। 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ट्रिपलेट बन गया भाई। तो यहाँ से हमसे इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया था, सी एस ए यानी कर्व्ड स्पेस एरिया बराबर पाई आर एल। क्या बताया था मेरे दोस्तों, पाई आर एल। सबके मान पता है, रख देंगे भाई। कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान कितना है भाई 6 है, इंटू एल का मान कितना है 10 है भैया। गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2 कैरी करेगा 1, 6 दूनी 12 1 13, 22 छिक्का 132, गुणे 10 कर देंगे, जीरो आ जाएगा 1320, बटे में कितना आ जाएगा 7, 1320/7 भैया भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया। भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, यही आंसर दिया गया है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी के पास है। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1320/7। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और ये आसान क्वेश्चन कैसे बन रहा है, जब आपको फॉर्मूले याद है, जब आपको फॉर्मूले याद है भाई। 3D को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है शंकु, घन, घनाभ, गोला, बेलन, इनके बस फॉर्मूले रट लो अच्छे से, एक बार समझ लो 3D आपकी कंप्लीट। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 76। 76 कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भैया टोटल स्पेस एरिया टीएसए बराबर पूछा है भाई। हमें टोटल स्पेस एरिया बताना है मेरे शेर, क्या बताना है, टोटल स्पेस एरिया। भाई ये रहा आपका शंकु, ये रहा भाई आपका शंकु, ये रहा, ठीक है भाई। अब इसका हमें क्या बताना है, टोटल स्पेस एरिया बताना है शंकु का। भाई इसका देखो त्रिज्या में इन्होंने बोली है, त्रिज्या कितनी है भैया, ये देखो त्रिज्या होगी 24, आर का मान हमें कितना दिया 24, ऊंचाई, ऊंचाई एच, ऊंचाई एच होती है, ये कितनी दे रखी है 10। जब ऊंचाई 10 है तो भैया ये कितना हो जाएगा, तो इसको निकालेंगे, जब ये ट्रिपलेट बनेगा हमारा, ये हमारा क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। तो ये कैसे बनेगा भाई, 2 से काटेंगे ना, तो 10 24 और ये बन जाएगा आपका 26 का, किसका बनेगा भाई 26 का। तो ये हमारी तिर्यक ऊंचाई एल कितनी आ गई, आप कहोगे सर ये आ जाएगी हमारी 26 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। और मैंने आपको एक फॉर्मूला क्या बताया था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल स्पेस एरिया, टोटल स्पेस एरिया बराबर क्या फॉर्मूला लिखाया था, इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर। यही तो बताया था भाई, पाई आर इंटू एल प्लस आर। भाई इस फॉर्मूले को रखना है, सारे मान आपको पता है, सारे मान आपको पता है, बस निकाल देना है शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी से सभी लोग, और जो भी आंसर आएगा ना भाई वो कमेंट करके आप लोग बताएंगे भाई। समझ में आ गई भाई, कैलकुलेट करके बताएंगे, कैलकुलेट करके भैया बताएंगे आप लोग। तो भैया कितना हो जाएगा, पाई का मान आपका रख देना यहाँ पर 22/7 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है भैया 24 है, 24, और ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल प्लस आर कितना हो जाएगा भाई, इसको मैं डायरेक्टली जोड़ देता हूँ, एल प्लस आर, तो एल प्लस आर कितना हो जाएगा 26 और 24, तो 26 24 कितना हो गया भाई 50 हो जाएगा, कितना हो गया 50। भाई कटेगा नहीं कटेगा तो भाई इसकी गुणा कर देंगे भाई, 24 पंचे 120, भाई 24 की गुणा 22 में कर दो तो आसान हो जाएगा भाई। बटे में कितना आ रहा है, बटे में तो चलेगा आपका 7, 24 दूनी 48 की 8, 48 की 8 और कैरी करेगा 4, 24 दूनी 48 और 48 और कैरी करेगा 4, तो कितना हो गया 52, 528 और गुणा किसका हो जाएगा भाई 50 का। भाई गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, जीरो की जीरो, 5 अट्ठे 40 की जीरो कैरी करेगा 4, 5 दूनी 10 4 14 की 4 कैरी करेगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11।
11,400 बटे में कितना करना है 7। भाई बटे में कितना करना है 7 करना है भाई, कर दो, जो भी होगा भाई आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, क्या गलती कर दी भाई क्या, एक बार देखते हैं। 5 अट्ठे 40 की 0 और कैरी करेगा 4, 5 दूनी 10, 4 14 की 4 कैरी करेगा 1, 55 25 1 26। अच्छा 55 25 1 26 आएगा भाई, ये देखो गलत कर दी भाई। 55 25 1 26, वही मैं कहूँ भाग क्यों नहीं जा रहा है। 26,400 बटे 7 आएगा भाई। ठीक है, अब इसको करेंगे भाई, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, ये जाएगा आपका कितनी बार, 7 से काटेंगे इसको तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 5 बचेगा 54 हो जाएगा, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42। तो भैया देखो 36 करके है कोई ऑप्शन, भाई 36 करके तो ऑप्शन कोई नहीं आ रहा है। 7 तिया 21, 5 बचेगा 54 हो जाएगा, 7 छिंग 42, 7 49। अच्छा भाई 7 49 जाएगा 37। तो भैया देखो 37 करके एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास है भैया, पूरा भाग देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 37 से स्टार्ट हमारा केवल एक ही ऑप्शन है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना है, तो भैया सीधे सीधे मान रख दो 3771.43। बात खत्म भाई। 37 से भैया एक ही ऑप्शन हमारा स्टार्ट था और वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास। हमें पूरा भाग भी नहीं करना पड़ा और जल्दी से आंसर आ गया। अब इसको पूरा भाग देते तो 2-4 सेकंड आपके यहाँ जाते, लेकिन जैसे ही आपने इसको काटा 37 बार गया तो यहाँ से देखा 37 तो एक ही ऑप्शन में है, वही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन कह रहा है कि उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी त्रिज्या 15 और ऊंचाई 8 है। भाई जिसकी ऊंचाई 8 है भाई, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। भाई देखो कुल त्रिज्या, तो जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई पूछी है ना, तो त्रिज्या और ऊंचाई, तो यहाँ से भैया एल बराबर यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। भाई देखो इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल स्पेस एरिया। देखो त्रिज्या कितनी है भैया, त्रिज्या हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या में कितनी दे रखी है, आर बराबर है 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है एच, एच बराबर कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। भाई देखो यहाँ से बन गया आपका समकोण त्रिभुज, तो ट्रिपलेट बन रहा है, तो ट्रिपलेट किसका बन रहा है 8 15, तो 8 15 किसका होता है, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। किसका होता है 17 का। आपको सर ये कैसे निकाला 17, आपको कैसे पता भैया, या तो आप ट्रिपलेट याद कर लो या तो आप लोग ट्रिपलेट निकाल भी सकते हो, ट्रिपलेट आप लोग निकाल भी सकते हो। जानते हो कैसे, मैं देखो बता दूं। तो यहाँ से देखो हमें किसका मान निकालना है, एल का निकालना है ना, ये त्रिज्यक ऊंचाई एल, तो एल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एल बराबर 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 225, 225 प्लस एच स्क्वायर कर देंगे, तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 64। भाई ये टोटल जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया भाई 64, कितना हो गया भाई 64 हो गया। सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 549 यानी कि 289 हो जाएगा भाई। और 289 किसका होता है, बराबर होता है 17 का। तो एल का मान कितना आ गया, तो आपको सर ये त्रिज्यक ऊंचाई एल बराबर आ गई हमारी 17। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ये 17 कैसे आया, ये 17 ऐसे आया, बात समझ में आ गई। तो ये त्रिज्यक ऊंचाई हमने इसकी निकाल ली एल। अब हमें इसका निकालना है टोटल स्पेस एरिया, हमें इसका निकालना है भैया टोटल स्पेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आयत उसके शंकु के। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है, क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, एल प्लस आर। सारे मान आपको पता है, एच का मान पता है, एल का मान पता है, आर का मान पता है, रख देंगे भाई, रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 इंटू कितना हो गया भाई 22/7 इंटू आर का मान कितना है भाई 15 है, 15 गुणे एल प्लस आर, जोड़ देंगे 17 15, 15 17 कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 32। ये 32 कैसे आ जाए, एल प्लस आर को जोड़ के। भाई इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 30 की 0 कैरी करेगा 3, 15 दूनी 30 और 30 और 3 कितना हो जाएगा 39, 30 और सॉरी 30, 15 दूनी 30, 0 कैरी करेगा 3, 15 दूनी 30, 3 33, 330 हो जाएगा भाई। ठीक है, और गुणा किसकी कर देनी है 32 की, गुणा कर देनी है 32 की, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 7। भाई इसको कैलकुलेट कर लो भाई, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसकी भाई गुणा करेंगे, इसकी गुणा करते हैं भाई। ठीक है, इसकी जैसे ही गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, इसकी गुणा कर लेते हैं, 2 0 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 0 0, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 0 6 15 और 9 1 10, 10 560 आएगा भाई। कितना आएगा मेरी शेर, आपको सर इसका जो आएगा वो आएगा 10 560, 10 560 बटे में कितना आ जाएगा 7। भाग दे दो मेरे दोस्त, जो भी आएगा वो फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। 7 से भाग देंगे इसको कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पन्ना 35,
फिर से जाएगा भैया, नहीं जाएगा तो जीरो लगा देंगे भाई। 15 से हो जाएगा, कितना हो गया भाई 56। आप कितनी बार जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे कितना हो गया 56। अब जीरो में पॉइंट आ जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 1508 करके देखो आ गया भाई 1508। तो भैया एक ही ऑप्शन है ना 1508 वाला, बस यही रख देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। जब 1508 मिल गया ना तो भैया एक ही ऑप्शन में था, तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइनली। पूरा भाग मत दो, 15 आ गया था तो भी मैं आंसर वहीं पर स्किप कर देता, ऑलरेडी आ जाता, पूरा हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 15 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास, ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई आगे मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 78। कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या 5 है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 16 है। भाई देखो, ये रहा आपका शंकु, ये रहा मेरे दोस्त आपका शंकु, और इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया है कि इसकी त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर का मान हमें कितना दिया गया है 5, और इसकी त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर कितना दिया है 16। त्रिज्या ऊंचाई कितनी दी है 16। तो भाई ये कितना है 16, ये कितना है 5, 16 और ये 5, ठीक है भाई। तो इसको हमें ये निकालनी है ऊंचाई, इसकी हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई h बराबर, हमें ऊंचाई h निकालनी है, और बताना क्या है, हमें बताना है इसका ts है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका h बराबर निकालेंगे भाई, अंडर रूट लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 25 25 और 16 16, 16 16 कितना होता है मेरे दोस्त, 16 16 होता है आपका 256। तो प्लस कर देंगे भैया 256, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 5 11 की एक कैरी करेगा एक, और ये कितना हो जाएगा 5 2 7 और एक कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 5, जोड़ देंगे 256 और 25, तो ये हो जाएगा 6 5 11 की एक, 5 2 7 और एक 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, 281। अंडर रूट कितना आ गया, अंडर रूट 281। तो अंडर रूट 281 किसका होता है भाई, देखो इसमें एच का मान निकालने की जरूरत ही नहीं, तो हम एच का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमसे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है ना, टीएसए, टीएसए ही तो पूछा, जबकि टीएसए बराबर होता कितना है, पाई पाई आर एल, यही तो होता है। तो एच का मान की जरूरत ही नहीं, तो मैं एच का मान क्यों निकाल रहा हूँ भैया, एच का मान निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई। अभी मैंने देखा कि भैया हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई आर एल होता है। तो भैया आर का मान पता है, एल का मान पता है, पाई का मान, तो भाई एच का मान क्यों निकालूं भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, एच का मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, बेफालतू में निकाल रहा था मैं। भैया कुछ नहीं करना, बस रख दो भाई, सबका मान पता रखा है, आपको बस करना सॉल्व है, रख देंगे भाई। पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7, 22/7 इंटू आर का मान दिया गया कितना आपका, आर का मान कितना दिया गया है आपका पाई, आर का मान कितना दिया है 5 दिया गया है, तो ये हो गया आर का मान हो गया आपका 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एल प्लस आर, तो ये कितना था भैया एल प्लस आर था आपका, ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो एल प्लस आर कितना हो जाएगा भाई एल प्लस आर, तो 16 5 कितना हो गया भाई 16 5 हो गया आपका 21। बस इसको कैलकुलेट करना है मेरे दोस्त, केवल इतना ही हमें दोस्तों कैलकुलेट करना था भाई। तो देखो 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 22 गुणा कितना हो गया आपका 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 3 33, तो ये आ गया आपका 330। भाई देखो 330 आ गया, बस यही आंसर है हमारा, 330 आ गया ना भाई, यही मेरा आंसर हो जाएगा भाई, बात समझ में आ गई, यही मेरा आंसर हो जाएगा भैया। यहाँ पर हमसे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ही तो पूछा था, तो यही आंसर आ जाएगा भाई, एच का मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 79, क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने लग चुका है। कह रहा है कि यदि एक लंब वृत्तीय है, यदि लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24, इसकी तिरछी ऊंचाई 30, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि सीएसए कर्व्ड स्पेस एरिया पूछा गया है। तो भाई ये देखो आपके सामने रहा ये शंकु, ये बना आपके सामने शंकु, ठीक है भाई। अब इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें हमसे बोला गया है कि इसके शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी भाई, ऊंचाई इन्होंने दे रखी है हमको 24, और इसकी ऊंचाई 24 है, और तिरछी ऊंचाई यानी कि एल बराबर, एल बराबर है कितना है, तिरछी ऊंचाई इसकी 30 है, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, तो 6 तियाँ 18, ये त्रिज्या कितनी आ गई, तो आर बराबर आ जाएगा 18, ये आर बराबर 18, ये ट्रिपलेट बन गया, 6 तियाँ 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, यानी कि 3 4 5, यानी 18 24 30 का ट्रिपलेट बन गया भाई। भाई इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सीएसए, सीएसए बराबर क्या होता है, सीएसए बराबर होता है पाई आर एल, क्या होता है मेरे दोस्तों पाई आर एल, तो रख देंगे पाई का मान कितना हो जाएगा भाई 22/7, 22/7 इंटू आर का मान कितना है 18, इंटू एल का मान कितना दिया गया 30। भाई इसको कैलकुलेट कर लो,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही तो निकालना भाई, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। तो इसको भैया कैलकुलेट करेंगे तो ये जो ये 7 या 18, तो इसकी गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36 की 6, 18 दूनी 36 की 6, कैरी करेगा 3, 18 दूनी 36 और 36 और 3 हो जाएगा 396, उन 396 गुणे 30 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 7। भाई इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो की जीरो आ जाएगी, तिछंग 18 की 8, कैरी करेगा 1, 3 9 27, 1 28 की 8, कैरी करेगा 2, 3 त्रिका 9, 2 कितना हो जाएगा 11, 11,880 और बटे में कितना आ जाएगा 7। भाग दे दो, जो भी होगा फाइनली आंसर आ जाएगा। 7 से भाग देंगे भाई, इसमें कितनी बार जाएगा, 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 4 बच गया 48 हो जाएगा, 7 छिंग 42। देखो भाई 16 करके आ गया है, देखो भैया पूरा कैलकुलेट हमें नहीं करना पड़ा, देखो 16 करके आ गया, 7 छिंग 42 हो गया ना भाई। तो 16 वाला एक ही ऑप्शन है, किसके पास है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। हमें भैया पूरा भाग नहीं करने का है। देखो फाइनली 16 मिल गया ना, तो किस ऑप्शन में मिल गया भाई, ऑप्शन नंबर ए में मिल गया है। तो भाई यही आंसर होगा हमारा 1697.143, ठीक है भाई, यही आंसर हमारा मिल गया। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। तो भाई इसमें क्या हुआ भाई, मैंने केवल 2 ही अंकों तक मैंने भाग दिया, तो देखो 16 मिल गया और 16 वाला एक ही ऑप्शन था, बस आंसर आ गया। जब आपको 16 वाले चारों ऑप्शन मिल जाते तो भाई हम पूरा भाग देते, जब नहीं है तो भैया तुरंत वही आंसर होगा हमारा। इससे हमारा कैलकुलेशन भी बच जाएगी और समय भी बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 154 है तो शंकु का आयतन क्या होगा। भाई शंकु का आयतन क्या होता है भाई, आयतन यानी कि वी बराबर क्या होता है भाई, आपको सर अभी आपने बताया था शंकु के आयतन का फॉर्मूला। भाई शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बस आयतन ही तो पूछा है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको देखो दिया गया 550, कितना दिया गया है 550 है, और इसके आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार होता है आपका पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकालेंगे सबसे पहले आर का मान। यहाँ पर दोस्तों हमसे बोला गया है कि इसके आधार का क्षेत्रफल यानी शंकु के आधार, और शंकु के आधार में क्या होता है भाई, शंकु ऐसा ही तो होता है, शंकु यही तो होता है, और इसके आधार में क्या होता है, एक वृत्त बना होता है, ये वृत्त ही तो बना होता है। तो ये इसी की बात कह रहा है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु का आधार यानी कि नीचे वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल वो पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और दिया कितना है इन्होंने, इसके आधार का क्षेत्रफल 154, तो पाई आर स्क्वायर बराबर इन्होंने कितना दे रखा है 154 दे रखा है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है, हमें आर का मान निकालना है। तो यहाँ से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, 22/7 इंटू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर बराबर में कितना भाई 154 है, 154 22 से काटेंगे इसको, तो 22 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 22 सत्ते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, भाई 22 सत्ते होता है 154, 22 सत्ते कितना होता है 154। तो यहाँ पर कितना बचा आर स्क्वायर 7 इंटू 7, तो आर स्क्वायर भाई कितना हो गया 7 49, तो ये हो गया भाई आर स्क्वायर बराबर 49, और आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 7। आर का मान देखो यहाँ से मैंने निकाल लिया है, कितना आ गया है 7 आ गया। अब यहाँ से दोस्तों हमें निकालना है एल का मान। तो एल का मान कैसे रखेंगे, तो भैया यहाँ पे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो यहाँ पर पाई आर एल होता है, पाई का मान यहाँ पर मैं डायरेक्टली रख दूंगा 22/7 पाई आर एल, 22/7 इंटू आर का मान हमें दे रखा है 7, इंटू हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है एल का मान। हमें किसका मान निकालना है मेरे दोस्त, आपको सर हमें तो निकालना है एल का मान, एल का मान निकालना है। तो ठीक है, बराबर कितना दिया रखा है, बराबर में दे रखा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने 550, कितना दे रखा है 550, हमें एल का मान निकालना है। तो भाई यहाँ से काटेंगे इसको, 22 से कट जाएगा क्या, 22 से ये कट जाएगा भाई कितनी बार, 2 से काट देते हैं, 11 से काट दो, 11 से, 11 दूनी 22 और 11 पचे हो जाएगा आपका 55, 50 बार ये कट गया आपका। ठीक है भाई, अब यहाँ पर कितना बचेगा 2, और यहाँ से कितना आपका बटे में कितना है 7 है, देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 है, और यहाँ पे कितना है आपका 2 है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 25 दूनी 50, तो एल का मान यहाँ से हमारा कितना निकल के आ गया, तो एल का मान आ गया आपका 25। एल का मान यहाँ से देखो कितना निकल के आ गया 25। तो देखो आर ये 7 है, एल हमारा 25 है, तो आर यानी कि जो हमारी रेडियस त्रिज्या आ गई 7,
तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 है। तो यहाँ से एक ट्रिपलेट बन गया, जानते हो किसका? ट्रिपलेट हमारा बन गया यहाँ पर किसका? 7 25 24 का। 7 25 24 का यहाँ से हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। जैसे जैसे आपके सामने यहाँ पर एक ये शंकु बना हुआ है, ठीक है, ये जैसे आपका एक शंकु बना हुआ है और इस शंकु में क्या किया गया है, यहाँ पे देखो मान किस प्रकार से आए हुए हैं। त्रिज्या आर का मान यहाँ पे दिया गया आपका 7, ठीक है भाई, आर का मान यहाँ पर इन्होंने कितना दे रखा है 7। तिर्यक ऊंचाई एल हमारी कितनी निकल के आ गई 25। यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट रख सकता हूँ भाई, ये 7 है ये 25 है, तो 7 25 किसका ट्रिपलेट है? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 24 का। तो ये जो ऊंचाई हमारी होगी तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 24। तो ये एच का मान हमारा कितना आ गया 24। आप चाहो तो एच का मान निकाल सकते हो भाई, कैसे कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके निकाल भी सकते हो। तो भाई मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ भाई, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर निकालना है प्लस एच स्क्वायर निकालना है ना, बराबर एल प्लस आर स्क्वायर। तो एल का मान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो होता है भाई, यही तो होता है भाई। रख देंगे, हमें निकालना किसका, हमें निकालना एच स्क्वायर का। तो एच स्क्वायर बराबर एल का मान कितना है 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 625 हो जाएगा, प्लस आर का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 हो जाएगा। तो ये एच स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ जाएगा भाई, जोड़ देंगे तो 625 49 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा आपका, माइनस करना है ना, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है भाई, एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भाई माइनस लगाना है, माइनस, ठीक है भाई, माइनस आपको यहाँ पर लगा देना है, बस आंसर आ जाएगा भाई, माइनस कर देना है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं। 15 में से 9 जाएगा आपका 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे आपका बचेगा 1, 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 5, भैया ये आ गया आपका 576। ये आपका एच स्क्वायर बराबर 576 है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, तो 576 होता है दोस्तों 24 का। तो ये जो एच का मान कितना आ गया 24, तो यही तो ट्रिपलेट बन गया, इसको मैंने डायरेक्ट भी रख दिया था 24। बस अब आपको करना क्या भाई, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल शंकु के आयतन का फॉर्मूला रख देना है, जो भी होगा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे इसके हम फॉर्मूला रख देंगे भाई, क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, वी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला रख देंगे भाई, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7, पाई का मान रख दिया भाई, 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 इंटू कितना हो जाएगा भाई एच, एच का मान कितना दे रखा है भैया 24 दे रखा है, तो गुणा में कितना आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा 24। भाई कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी होगा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा हमारा। 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 3 से ये 24 कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 22 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14, 8 सत्ते 56, ठीक है भाई। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 की 4, कैरी करेगा 1, 7 दूनी 14 15, 154, और गुणा कितना भाई 8 है, गुणा कितना 8 है भाई, गुणा कर देंगे 8 चौको 32 की 2, कैरी करेगा 3, 8 5 40, 3 43 की 3, कैरी करेगा 4, 8 एकम 8 4 12, कितना आ गया भाई 1232। 1232 देखो किसके पास है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी भैया। आर का मान निकाला, एल का मान, एच का मान, ठीक है भाई। तो भाई इस प्रकार से रख दिया, आयतन निकाल के आ गया 1232। क्लियर। क्लास को दोबारा से देख लेना, दोबारा से बार बार देखना, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81। 81 कह रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6930 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4/5 है, तो शंकु के आधार का व्यास कितना है। तो भाई हमें इसका निकालना है कि ठोस लंबी वृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6930, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4/5 है, यानी कुल हमारा कितना है 5 है। वो कह रहा है कि इसका वृत्तीय शंकु का कुल, तो कुल कितना है भाई, आप कहोगे सर 6930 दे रखा है, 6930। अब हमें इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का कितना है भाई 4/5 है, 4/5 है, लेकिन 4/5 तो है, तो लेकिन इसका कुल का, तो कुल कितना है 5 है, तो कुल 5 इसका है, तो इसका कितना 6930, तो 6930 में बाटे में 5 की भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, हाँ 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 और 5 इक्का 30, 1386 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 1386 आ जाएगा। यहाँ पे हमें 4 नहीं रखना है भाई, 4 से इसकी गुणा नहीं करनी है, ठीक है भाई। कितना आ गया, आप कहोगे सर 1386 आ गया, बात खत्म। कितना आ गया 1386। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसका टोटल स्पेस एरिया, शंकु का
क्या निकालना है सबसे पहले, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल TSA टोटल स्पेस एरिया बराबर, मैंने आपको इस फॉर्मूले को क्या बताया था, पाई आर एल और क्या बताया था, प्लस पाई आर स्क्वायर, यही तो बताया था मैंने आपको, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखो पाई आर एल का मैंने मान कितना निकाला, तो यहाँ से निकालूंगा मैं पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल का मान मैंने क्या निकाला था अभी, पाई आर एल का मान मैंने क्या निकाला था, तो आपको सर 6930 का 4/5, तो 6930 का 4/5 निकालना था, लेकिन हमें इसके आधार का निकालना था, तो आधार हमारा कितना है 5, तो मैं इसके आधार से ही भाग देंगे, तो 5 से भाग दिया था, कितनी बार गया था, 1386 बार गया था, तो बराबर ये पाई आर एल का मान कितना आया था, 1386 आया था, बस इसका बात खत्म। अब भाई क्या करना है, शंकु के आधार का व्यास पूछा है, तो इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का मान तो पता ही है आपको क्या होता है, पाई का मान रख देंगे भाई, कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमें निकालना है, क्योंकि त्रिज्या व्यास का 2 गुना होता है, सॉरी त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यहाँ से हम निकालेंगे त्रिज्या का मान आर स्क्वायर बराबर कितना है भाई 1386, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा भाई, इसको कैलकुलेट कर देंगे, किससे कटेगा भाई, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 6 बचेगा, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 63, 7 से ये कट जाएगा, 7 में हो जाएगा आपका 63, भाई यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया, तो ये कितना बचेगा आर स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे भाई, ये कितना है आपका 9 आ जाएगा भाई, कितना आ गया 9, ठीक है भाई, चलिएगा अंडर रूट भाई 9 क्या लगाएंगे, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 आ गया ना भाई, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई 9, भाई 7 से 9 नहीं कटेगा, ये 63, ये बराबर में, ये काटा मैंने क्यों, ये भाई देखो गलत काट दिया भाई, देखो ये 7 नहीं कटेगा भाई, गुणा में चला जाएगा, गुणा में, भाई यहाँ से कितना बचेगा आपको सर, ये बचेगा आपका आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट 63 को मैं किस में तोड़ दूंगा, 9 गुणा 7 में, चाहो तो आप इसकी डायरेक्टली गुणा कर दो, तो 63 सत्ते भाई कर देंगे, तो उसका फिर वर्ग निकालना होगा, इससे अच्छा कि आसानी से इसको तोड़ लेंगे, तो 9 इंटू 7 में तोड़ दिया भाई, 9 सत्ते 63, और इसकी 7 की गुणा कर देंगे, तो ये आ गया गुणा 7, एक पेयर बन गया इसमें 7 इंटू 7 का, अंडर रूट 9 किसका होता है, तो अंडर रूट 9 किसका होता है आपको 3 का होता है, और एक पेयर 7 का, तो गुणा कर देंगे 7 का, तो ये कितना हो गया 3 सत्ते 21, तो यहाँ से भाई ये क्या आ गया आपका, आर का मान कितना आ गया 21, आर का मान कितना आ गया 21, तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये तो है हमारी त्रिज्या 21, हमसे क्या पूछा, शंकु के आधार का व्यास, हमसे पूछा क्या गया है मेरे दोस्त, हमसे तो पूछा गया इसका व्यास, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो भाई रख देंगे, तो 2 गुणा 21 कितना हो जाएगा आपको सर, 21 दूनी हो जाएगा आपका 42, तो व्यास हमारा कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 42, क्यों, क्योंकि त्रिज्या थी 21, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की तो आधी होती है, लेकिन व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या 21 और व्यास 2r, 21 दूनी 42, क्लियर, चलिएगा भाई आगे चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 82, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति की दर से रंगने की लागत 660 रुपये है, यदि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 15 है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई त्रिज्या फिर से पूछ दी है भाई, देखो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है, ठोस शंकु के लागत कितनी है भैया 660 रुपये की है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लिखा था पाई आर इंटू एल प्लस आर, बोला है कि ठोस शंकु, जब ठोस शंकु की बात हो रही है तो यानी कि यहाँ पर पूरे शंकु की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, इंटू कितना दे रखा है, वो कह रहा है कि इसको 30 पैसे प्रति, तो 30 पैसे में है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत कितनी है बराबर, टोटल खर्चा कितना हो रहा है 660 रुपये का। भाई 30 पैसे की दर से, तो 660 को भी पैसे बनाने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देता हूँ, इसको भी पैसे बना लिए, ठीक है भाई, 660 को भी पैसे बनाने के लिए गुणा कर दी 100 से, इसको कैलकुलेट कर देंगे भाई, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मान रखेंगे तो पाई का मान कितना हो जाएगा आपको इधर 22/7 इंटू आर, एल प्लस आर, एल का मान कितना भी देखो, त्रिज्या की ऊंचाई दे रखी है 15, त्रिज्या की ऊंचाई ही हमारी एल हुआ करती थी, तो ये कितना हो जाएगा इंटू एल का मान 15 प्लस कितना आ जाएगा आर बराबर 66 की गुणा 100 में कर देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 66 है ना, 66 गुणे
100। ठीक है भाई, 66 गुणा यहाँ पर कितना बचेगा आपका 100। अब देखो ये भी कट जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 तियाँ कितना हो गया 66। 22 की गुणा 100 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, इस तरीके ये हो जाएगा हमारा 2200। 2200 हो गया। ये 22 से देखो, ये 22 से ये कट जाएगा तो कितनी बार कट गया, 100 बार ये कट गया। ये नीचे गुणा में 7 है तो ये भाई इसकी गुणा में कर देंगे, 100 सत्ते कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। यहाँ पर 15 प्लस आर है तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 15 आर प्लस आर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 7 की गुणा 100 में कर देंगे कितना आ गया 700। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, इतनी बात दोस्तों यहाँ से समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब देखो इसको करना है ऑप्शन से। ठीक, ऑप्शन से करेंगे ना भाई बहुत ही आसान बन जाएगा, क्योंकि हमसे आर का ही मान पूछा था कि इसकी त्रिज्या, और जो आंसर दिया गया है ना ये सब आर के मान आपको दिए गए, सारे आपको आर के मान ही इसमें दिए गए हैं। तो एक एक ऑप्शन को उठा के रखते जाओ, जिससे 700 आ गया समझ लो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं सबसे पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ, आर का मान 40 रख के। तो आर का मान 40 रख दूंगा तो 15 चौको 60 यानी कि कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, प्लस आर का मान कितना है, ये 40 रखा तो 40 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 चौको 1600 हो जाएगा। तो भाई ये तो ज़्यादा हो गया ना, तो ये 700 तो हो ही नहीं रहा है। जब 700 नहीं हो रहा तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो इसके बाद मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ। दूसरा ऑप्शन कौन सा है भाई, दूसरा ऑप्शन कितना है भैया 20 है, तो भैया 20 मान रख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर का मान 20 रखने पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाई ऑप्शन। ठीक है भाई, ताकि आपको समझ में आ जाए ये कैसे किया है भाई, बाई ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो आर का मान मैंने रख दिया 20, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, तो आपको उधर ये हो जाएगा 15 गुणे 20 प्लस, और 20 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 20 400। 15 दूनी 30 यानी कितना हो गया भाई 300, और प्लस कितना हो गया 400। तो ये देखो भाई कितना आ गया 700। तो 700 इससे क्या हो गया भाई, सेटिस्फाइड हो गया, बराबर आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। तो बाई ऑप्शन कर लिया, सबसे आसान बन गया भाई। ठीक है, चलिएगा आप लोग भी ऐसे ही करना भाई। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और बाकी के जो शेष क्वेश्चन बचे हैं कल हम मेंसुरेशन 3D को बिल्कुल कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर यदि शंकु का व्यास 28 है। भाई आपको मैंने एक बात बताई है कि शंकु का जब व्यास 28 होती है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, व्यास का आधा यानी कि 14। तो आर का मान कितना होगा मेरे शेर, आपको सर आर का मान हो जाएगा सर 14। आर का मान कितना हो जाएगा भाई, आपको सर 14 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हमसे पूछे शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान पूछा है, एल का मान, एल बराबर हमसे पूछा है। ठीक है भाई, एल बराबर पूछा, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 11, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है भाई, पाई आर एल। तो मान रख देंगे सीधे भाई, मान रख देंगे सीधे, पाई का मान कितना हो जाएगा आपको सर, पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 इंटू आर का मान कितना है भाई 14 है, इंटू एल, एल का मान निकालना है, बराबर कितना दिया गया है, बराबर दिया गया हमको 1100। कितना दिया गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का कितना दिया गया मान, 1100 दिया गया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो क्या कटेगा भाई, 11 से कट जाएगा क्या, 11 एकम 11, और 11 से कट जाएगा 11 दूनी 22, 2 से ये फिर कट जाएगा आपका 2 एकम 2, और 2 पंचे 10, 50 बार ये कट गया, ये काट देंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से ये कट गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 ये बचा आपका, 7 दूनी 14, और यहाँ पे क्या बचा एल, एल, और ये कितना है 50 है, तो 2 से ये अभी और कट जाएगा, बराबर में कितनी बार कटेगा 25 दूनी 50। तो एल का मान यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई, एल का मान आ गया हमारा यहाँ से 25, कितना आ गया 25। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी के पास है 25, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई यहाँ तक की बात समझ में आएगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, एल बराबर 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो भाई ये थे आज के दोस्तों हमारे टोटल 83 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं, और बाकी के जो शेष क्वेश्चन बचे गए हैं उन्हें हम कल की क्लास में करेंगे। और इस चैप्टर को दोस्तों जो एंडिंग चैप्टर है वो हमारा कल रहेगा, कल इस चैप्टर को दोस्तों हम पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों, कल जो है इस चैप्टर को हम बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद एक आपका लास्ट चैप्टर बचेगा डाटा इंटरप्रेशन, आंकड़े वाला। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा मेरे भाई कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन बहुत ही जानदार शानदार आपको लगा होगा।
ठीक है भाई। कल से आपके विविध वाले क्वेश्चन कराएंगे, जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपने अभी तक जितना भी 3D में पढ़ा है उसका पूरा मिक्सचअप क्वेश्चन हम इसको करने वाले हैं कल की क्लास में। ठीक है भाई। तो आज का सेशन कैसा लगा मेरे दोस्त कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी भाई। ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट रह गया तो भाई कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत।